गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से एक नए टॉपिक में जो हमने कल स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। और आप बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ उसको सीख रहे थे, बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ आप इंटेंशन ऑफ स्पीकर पढ़ रहे थे। अच्छा दोस्तों, उससे बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा कि आपने जो कल फाइल थी वो सेव की थी हमने या आगे पढ़ना, ये बता दो। कल की फाइल सेव की थी क्या हमने? भाई कल की फाइल सेव थी या वैसे ही है? ये बेटा आज आपकी क्लास 3 बजे है, स्पोकन वाली बोल गया है, ठीक है। और कल सेव नहीं की थी ना शायद? नहीं ना, चलो तो ऐसे पढ़ते हैं फिर। तो अच्छा, हमने दो कॉन्सेप्ट किए थे, एक तो टाइम कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक टाइम कॉन्सेप्ट किया था, मतलब टाइम स्टेटमेंट की थी और कंडीशनल स्टेटमेंट की थी। आज उससे अब आगे बात करेंगे, टाइम और कंडीशनल की आगे आज हम बात करेंगे, ठीक है भाई, पक्का? चलो तो बादशाह आक्रमण कर देते हैं। और हमारी चीज आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सेम टॉपिक का बेटा। और इस कॉन्सेप्ट की जो हेडिंग है, इस कॉन्सेप्ट की जो हेडिंग है वो मैं बता देता हूं आपको। इसे हम कहते हैं कि भाई सपोज करो आपकी मेन स्टेटमेंट, आपकी मेन स्टेटमेंट बेटा, ठीक है, हाँ डन। और आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट, मतलब इसके साथ जो भी स्टेटमेंट है चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट है, हाँ पता ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हाँ, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दोनों ही मेरे दोस्त प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो रही है, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो रही है। ऐसा कब होगा बेटा? जब आप किसी भी फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जब आप किसी भी फैक्ट के बारे में बात करते हैं, और फैक्ट का मतलब पता क्या होता है? 100%, मतलब वो होना तय है, वो होना तय है, दिस इज कॉल्ड फैक्ट। जब आप किसी 100% फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि वो तो होना फिक्स है जी, तो वैसे स्टेटमेंट के लिए सिर्फ इंडेफिनिट यूज किया जाता है, नो एनी अदर टेंस, कोई भी दूसरा टेंस यूज नहीं किया जाता, याद रखिएगा, ठीक है बेटा, याद रखिएगा फैक्ट के लिए। तो आप क्या बोलोगे? 100% फैक्ट है, तो एरर लगाइएगा। और आप यहां पर भी एक बार फिर देख लीजिएगा, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे में यूज करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। आगे सुनिए बेटा, थोड़ा सा काम चल रहा है तो तब तक की आवाज आ रही है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ, और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों ही दिखाई देंगे जब आपको सेंस ऑफ ऑलवेज देनी हो। अच्छा, सेंस ऑफ ऑलवेज का मतलब क्या होता है? ऐसा हमेशा होता है, ऐसा हमेशा होता है। जब आपको ऐसी सेंस देनी हो तो भी मेरे पुत्र आपको दोनों बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट में नजर आएंगी, दोनों बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट में नजर आएंगी। तो ये बात भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो बात भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसा दो केस में होगा पुत्र, जब मेरे भाई अगर आप सेंस ऑफ ऑलवेज देना चाहते हैं, ऐसा तो हमेशा होता है। जैसे जब मेरे अंकल आते हैं, मेरे लिए स्वीट्स लाते हैं, तो बेटा वो एक बार मिठाई लाते होंगे या हर बार लाते होंगे? जब जब आते हैं हर बार लाते हैं, तो ये उनकी आप एक तरीके से कहो हैबिट है या रूटीन है, ठीक है। तो उस तरीके से आप कहने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने शब्द क्या बोला? जब मेरे अंकल मुझसे मिलने आते हैं या जब मेरे अंकल मेरे पास आते हैं, मेरे लिए मिठाई लाते हैं, बनाना। दूसरी बात बेटा, ठीक है, या कोई फैक्ट हो, तो फैक्ट में तो कोई टेंस यूज नहीं हो सकता दूसरा। चलो पहले मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, फिर मैं फैक्ट वाली बात पे एग्जांपल आपको, या फैक्ट वाला एग्जांपल दे देता हूं। देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा, कॉपी हो गया ये एग्जांपल्स मैं अगली स्क्रीन पर लेकर जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने यूज किया, ठीक है, इफ वी हीट आइस, इफ वी हीट आइस, हां, इट विल टर्न इनटू वाटर। एक मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा। अब इसको चेक करना है बेटा, ये गलत है या सही है, ठीक है, गलत है सही है। देखो, इफ वी हीट आइस, अगर हम आइस को हीट करते हैं, तो पहली बात तो ये है बच्चे, अगर मैं यहां पर बोलूं इफ वी विल हीट आइस, तो क्या यहां पर विल हीट हो सकता है? नहीं हो सकता। उसका कारण है क्योंकि कंडीशन है। और जब इफ अपने आप में कंडीशन को दिखा रहा है, तो पुत्र जी उसमें आप विल लगाएंगे तो वो लॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि इन केस ऑफ कंडीशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ विल एंड शैल, क्योंकि कंडीशन का मतलब क्या है? सीधी बात, नो बकवास, उसमें किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं। तो यहां भी लगाएगा इफ वी हीट आइस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए बेटा, इसमें बोला इट विल टर्न इनटू वाटर। अच्छा, विल आपने मॉडल यूज किया है, हां भाई, विल मॉडल का मतलब क्या होता है? क्या वो चीज 100% होगी? बेटा बात बताओ, जैसे जब हम ये लिख रहे थे, एक सेंटेंस लिखेगा नीचे, मैंने बोला इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ठीक है, हाँ, ही विल पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम पास कर लेगा, ही विल पास द एग्जाम। क्या बेटा उसका एग्जाम को पास करना 100% फिक्स है कि भाई 100% वो एग्जाम पास कर लेगा? यार भगवान थोड़ी ना हो कि भाई मैंने बोला कि मेहनत तो 100%, बेटा मेहनत करने वाले भी कभी-कभी फेल हो जाते हैं, तो उसमें 100% कोई फैक्ट थोड़ी ना बेटा, ऐसा होगा तो ऐसा होना तय है, ऐसा तो नहीं है। हां, इसमें ऐसा है, अगर आइस को तुम हीट कर रहे हो और वो पानी बनने से मना कर देगा, तो नहीं बन रही पानी, इंपॉसिबल। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ऐसा होना 100% है, होगा ही होगा। तो अपने आप में बेटा एक फैक्ट बन गया, अपने आप में ये एक फैक्ट बन गया, क्योंकि 100% चीज क्या हो जाती है? अपने आप में फैक्ट बन जाती है। और किसी भी कंडीशन में बकवासबाजी के लिए जगह नहीं, किसी भी फैक्ट में बकवासबाजी के लिए जगह नहीं, क्योंकि विल आएगा तो कहीं ना कहीं ये चांस मिल आएगा, क्या पता ना भी हो, कहीं ना कहीं ये चांस मिल आएगा। तो वो चीज आपको यहां ध्यान रखनी है बेटा, कि कहीं ना कहीं वो ये चांस मिल आएगा, बट ऐसा चांस पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम इस विल को यहां से काट देंगे। फैक्ट बेटा, इट के साथ क्या टर्न आएगा? नहीं बच्चे, सिंगुलर आएगा, तो टर्न की सिंगुलर फॉर्म क्या बनेगी? टर्न्स। क्या बनेगी? टर्न्स, ठीक है, वो नहीं है, आर एन है, ठीक है, मैं लिख देता हूं कहीं पर टर्न्स। ये सही है, क्योंकि दिस इज नॉट अ फैक्ट। तो जब आप कोई भी फैक्ट लिखो कि 100 डिग्री पर पानी उबलेगा, उबलता है, तो एनी फैक्ट बच्चे आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में ऐसा काम होगा या नहीं, वो तो हमेशा ही होता है। तो ये हो जाएगा फैक्ट। और ये क्या बेटा, मैंने तो पास हो जाऊं, ठीक है, 100% है ना ना ना, विल आ सकता है। अब ये तो इसका एग्जांपल, इसलिए मैंने यहां पे लिखा ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसी भी फैक्ट में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। आगे सुनिएगा, अब मैंने बोला कि सर दो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बातें तब भी हो सकती है सेंस ऑफ ऑलवेज, जैसे बच्चे ध्यान से, मैंने बोला व्हेन माय अंकल, ठीक है, ठीक है, कम्स टू मी, ही विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी। बेटा सेंटेंस बिल्कुल सही। जब मेरे अंकल मेरे पास आएंगे, की सेंस आएगी बच्चे, वो मेरे लिए मिठाई लाएंगे। मेन स्टेटमेंट क्या है? मेरे लिए मिठाई लाएंगे वो। अच्छा, मिठाई कब लाएंगे? जब वो आएंगे। तो ये क्या है बेटा? टाइम। और टाइम स्टेटमेंट में विल कम नहीं हो सकता, तो क्या मैं इधर विल कम लिख सकता हूं बेटा? क्यों? क्योंकि कल ही मैंने पढ़ा था व्हेन एक टाइम स्टेटमेंट बनाता है बेटा, और टाइम में, और टाइम के बारे में बात करता है, टाइम स्टेटमेंट में क्या होता है? विल की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में क्या करता है? वहां से फॉलो कर लेता है। तो सेंटेंस सही है बेटा। अब आप इसे पता क्या कह रहे हो? जब मेरे अंकल आएंगे ना, हां मेरे लिए मिठाई लाएंगे, हां, इसका मतलब बेटा ये हर बार की बात नहीं कर रहा, वन टाइम टॉक कर रहे हो। ये बात क्या है बेटा? वन टाइम टॉक। वन टाइम टॉक से मेरा मतलब क्या है? एक बार की बात बेटा, इसी बार की बात कर रहे हो, ठीक है, इसी बात की बात कर रहे हो। जब वो आएगा ना, मेरे लिए मिठाई लाएगा, जब मेरे अंकल आएंगे ना, मेरे लिए मिठाई लाएंगे, तो ये वन टाइम टॉक बेटा, हर बार की बात नहीं, सिर्फ, ठीक है, एक बार की बात, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आया तो ये भी नॉर्मल बेटा, सही है। लेकिन अगर एग्जाम में इसी सेंटेंस को ऐसे दे दे, व्हेन माय अंकल कम्स टू मी, हां, ही विल की बजाय कर लो, ही ब्रिंग्स, ठीक है, ही ब्रिंग्स स्वीट्स फॉर मी। बेटा अगर ऐसा आ जाए, हां, तो ये क्या आ गई? ऑलवेज की सेंस ऑफ ऑलवेज।
ये आगे बेटा सेंस ऑफ ऑलवेज, ये भी सही है। अब इसमें क्या, जब मेरे अंकल मेरे पास आते हैं मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं, मतलब ये एक बार की बात है, जब जब अंकल आते हैं तब मिठाइयां लाते हैं। बेटा आप कहना चाह रहे हो जब जब अंकल आते हैं तब तब वो मिठाइयां लाते हैं, ठीक है? कि नहीं बिट्टुआ, ठीक है? क्या कहते हो बेटा, प्रायोरिटी किसको देंगे, कौन प्रायोरिटी का खेल लेंगे बेटा? दोनों बातें अलग अलग, एक में आप एक बार की बात कर रहे हो, एक बार में आप हैबिट की बात कर रहे हो, कौन बात करेंगे बेटा? फिर है ना? भाषा बेटा, भाषा को तुम अपने आप में थोड़ा सा भाग लोगे। चलो कॉपी करो भाई, फिर आगे की बात करते हैं। तो इसमें दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा वन टाइम की टॉक है तो ऑलवेज है बेटा। इसमें एरर कैसे है, इसमें एरर ऐसे है बेटा, यहां भी लिख देगा, वहां देख तब भी सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तब भी सही है, ये ध्यान रखना। और हर चीज एरर में नहीं आती, क्या पता बेटा नो एरर तू निकाल दे, है ना? अनलेस के साथ तो विल नॉट यूज नहीं हो सकता बेटा, अनलेस कंडीशन बताता है कंडीशन के साथ नहीं आएगा, ठीक है? दूसरी बात मेरे पर क्या होगा कि अनलेस नेगेटिव वर्ड है नॉट के साथ नहीं आएगा। सारा जहां, ठीक है भाई? आगे देखो बेटा, तो यहां तक हुई ये बातचीत, ये कॉन्सेप्ट भी पसंद आया होगा आपको, चीजें समझ आ गई? ठीक है बेटा? चलो अब अगली बात को सुनिएगा, अगले कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तो मैं उसमें आपको करा रहा हूं यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप पता है क्या बोलोगे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब क्या हो बेटा, अरे यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमें आता है भाई, आप तो ये बोलोगे यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमें आता है, ये तो आसान है सर, ठीक है? ये तो आसान है। सेकंड फॉर्म के यूज में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है बेटा, जिसका नया यूज सीखोगे आप, और बहुत ध्यान से इस चीज को अप्लाई करना है और बहुत ध्यान से इसको सीखना, ठीक है? ध्यान से सुनिए, जब आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो ये नजर आती है बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मेरे साथ साथ कॉपी करिएगा। जब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करना होता है आप इसे अप्लाई करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये क्या करती है बेटा, ये पास्ट इंफॉर्मेशन देती है, था थे थई, पास्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज करते हैं इसे बकायदा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा आसान सा काम होता है, ठीक है? आगे सुनिएगा, फिर क्या है इसका नया यूज जो मुझे बताना है बेटा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, काश ऐसा हो, काश ऐसा, मतलब इमेजिनेशन बेटा। कभी कभी हम प्रेजेंट में इमेजिनेशन लेते हैं, काश मेरे पास पैसा हो, अब आप ये करो काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। अब बेटा आपको एक इंग्लिश बनानी है, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा, आप इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा बनाएंगे, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा। अब आपको इसकी इंग्लिश बनेगी क्या, टेंस में बनेगी बेटा? टेंस इमेजिनेशन थोड़ी ना करते हैं, टेंस का काम होता है पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, बारे में, एक्शन के बारे में या हैपनिंग के बारे में या पोजीशन के बारे में बताना, फिर बताओ, है ना? तो वो चीज आपको देखनी है, उसी को भी यहां पर सीखना है कि बेटा उसे कैसे दिखाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन की, मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट इमेजिनेशन की, इमेजिनेशन, और वो भी किसमें बेटा, प्रेजेंट में। जब कभी भी हमें प्रेजेंट में इमेजिनेशन दिखानी होती है तो हमेशा याद रखिएगा हम बात करते हैं बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की। एक चीज याद रखिएगा, जब जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है तो उसे टेंस नहीं कहते बेटा, उसे कभी भी आप ये मत बोल देना नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर आप उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहते, कहीं पागलों की तरह बोलने लग जाएं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, उसे कहेंगे सर ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। उसे क्या कहेंगे बेटा, सर ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। याद रखिए इसी ने इसका नाम बदलकर इसका नाम एक अलग पड़ जाता है, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना कहकर इसे कहते हैं बेटा मूड वर्ब। क्या कहते हैं, मूड वर्ब। मैं अलग से आपको टॉपिक भी कराऊंगा, यहां भी समझा रहा हूं। अभी एग्जांपल से ये बातें आपको मैं क्लियर कर दूंगा बेटा, ये बात अपने दिमाग में बैठाकर रख लीजिए। क्या कहा मैंने, जब कभी भी अगर सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट बात करने के लिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन अगर उस सेंटेंस से आपको पता चले ये तो भाई साहब इमेजिनेशन ले रहा है, अगर इमेजिनेशन ले रहा है और मैं आपसे पूछ बताओ ये कौन सा टेंस है, तो बेटा उस आइडेंटिफिकेशन में बेवकूफी मत करना, आप कहोगे सर ये टेंस नहीं ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, यानी कि यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे मूड वर्ब है सर। चलो बेटा एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बंदे ने ये बोला कि आई हैड, ठीक है, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सा पैसा था। मुझे बताइए बेटा क्या ये इमेजिनेशन है? नहीं, नहीं ना, क्यों, कुछ लिखा है बेटा इमेजिनेशन है? नहीं, तो सीधी सी बात है, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सा पैसा था। तो बताओ ये क्या बात बोल रहा है, ये तो पास्ट इंफॉर्मेशन है, बता रहा है अरे मेरे पास बहुत सा पैसा था, मैंने एप्पल खाए थे, मैं उससे मिला था, मैं वहां गया था, मैं घूमने गया था, मैंने क्लास ली थी, मैं बीमार था, मेरे पास बहुत सा पैसा था। तो सच है सब कुछ। अगर ये सच है तो बेटा मैंने आपसे पूछा क्या ये सेकंड फॉर्म इमेजिनेशन दिखा रही है? तो बेटा कुछ भी नहीं लिखा है कि इमेजिनेशन है, नहीं लिखा, तो आप इसे क्या बोलोगे बेटा, सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? सेकंड फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद थर्ड तो नहीं बेटा, सेकंड वेरी गुड, सब्जेक्ट के बाद थर्ड आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है हैज के बाद। चलिए अब मैंने सेम सेंटेंस में बेटा एक चेंज किया, सेम सेंटेंस में चेंज किया और एक एग्जांपल यहां। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा, आई विश
आई विश, हाँ, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। बेटा अब मैंने आपसे पूछा बच्चे एक बात बताओ, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपने बोला बिल्कुल सर सब्जेक्ट के बाद। हाँ बेटा एक बात बताइए, क्या ये पास्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है? ना ना क्या ये पास्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है? बेटा आई हैड अ लॉट, मेरे पास बहुत पैसा था। ना 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 ना, गाल नहीं करनी, ध्यान से देखो बेटा, ये चीख चीख कर कह रहा है इमेजिनेशन है, तो इसका मतलब बेटा कह रहा है काश शब्द बोल दिया, काश शब्द जब तुम्हारे मुंह से निकल गया तो इसका मतलब ये हैड मेरे बच्चे। इधर एक बच्चे से मैंने पूछा बेटा ये का है, बच्चे ने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमने लगाया रखा। मैंने बोला महाराज अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो बेटा एक बात बताओ, तो सच होता पास्ट इंडेफिनिट टेंस? तो हाँ सच कहां है? तो इमेजिनेशन है। मैंने उसे थप्पड़ मारा था तो सच है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर काश मैं उसे थप्पड़ मारूं, मारा थोड़ी ना थप्पड़, तो काम ही नहीं हुआ, तो ठाकुर साहब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे हो गया? जा रहा है बेटा दिमाग में बात? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट काम होता है, फिर तो काम तो इसमें हुआ ही नहीं, तो इमेजिनेशन है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों बोलते हैं? टेंस में तो काम होता है, पास्ट में तो काम होता है, इसमें तो काम हुआ ही नहीं, क्या उसको पैसा था? नहीं था, तो मेरा काश। अब आपने इसका हिंदी मीनिंग एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैं कमेंट रिफ्रेश कर रहा हूं, बातें सुनते रहिएगा बेटा। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसका मीनिंग क्या निकले? तो कई बार बच्चे पता है क्या इसका मीनिंग निकालते हैं, काश मेरे पास पैसा होता। होता बेटा ये पास्ट इमेजिनेशन हो जाएगी। पास्ट इमेजिनेशन कैसे दिखाते हो बाद में सिखाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट इमेजिनेशन सिखा रहा हूं। तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे बच्चे काश, हाँ मेरे पास, ठीक है, काश मेरे पास बहुत सा, ठीक है, बहुत सा पैसा, हाँ हो। अगर तुमने बोला ना काश मेरे पास बहुत सा पैसा होता, मेरे पास रखा हुआ है, होता बेटा पास्ट इमेजिनेशन हो जाएगी, होता नहीं प्रेजेंट इमेजिनेशन है। आप बोलोगे बेटा काश मेरे पास बहुत सा पैसा हो, होता पास्ट नहीं बना, वो अलग चीज। तो आप इसे क्या बोलोगे, क्या है बताओ बेटा कौन सा टेंस है? आप बोलोगे सर बात नहीं आएगी आपकी, ये टेंस नहीं है। क्या बोलोगे बेटा? ये सर प्रेजेंट इमेजिनेशन छे, ये तो भैया प्रेजेंट इमेजिनेशन छे। मैंने बोला अच्छा बेटा अगर ये प्रेजेंट इमेजिनेशन छे तो क्या बोलता है बेटा इसको हम मूड वर्ब कर दिया, खलास। तो बेटा फ्यूचर इमेजिनेशन कैसे दिखाते हैं वो बाद में बताऊंगा, पास्ट इमेजिनेशन कैसे दिखाते हैं वो बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब मैं आपको कंडीशन पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैंने कौन सी इमेजिनेशन बताई? सिर्फ प्रेजेंट इमेजिनेशन, क्योंकि अभी उसी की जरूरत पड़ेगी आपको, टेंस रिलेटेड इंटेंशन ऑफ स्पीकर, ठीक है। ठीक है बेटा, कॉपी कर डालो, कॉपी आंसर कॉपी करो। आगे अच्छा होगा डेकोरेशन हो जाएगी साइड से ना, सोनी बेहतरीन दिखता है ग्रीन स्क्रीन। साइड सीट पड़ी है तो और भी है। अच्छा साइड सीट्स पड़ी है, प्लास्टिक वाली सीट है, एक बार जाके वो लग जाएगी सबसे पहले। प्यारा लगे ये ना भाई, तो अच्छा लगे ऑफिस ग्रीन स्क्रीन, ये स्टूडियो भी बढ़िया बनेगा। हां अब आलस नहीं आएगा वीडियो बनाते वक्त, बस अब ठीक है, टक टक मत करो, क्लास की बात करो। और ये बताओ कॉपी, ठीक है, बताओ कोई डाउट तो नहीं है? हाँ लॉट्स ऑफ भी होता है बेटा, हाँ लॉट ऑफ भी होता है। अभी ग्रीन स्टूडियो बनाना, मतलब ग्रीन स्क्रीन होती है ना पीछे की बैकग्राउंड जो हो जाए तो वो सुविधा है। इस वाली स्टूडियो की क्लिप डलवा देता हूं मैं आज, ये तो ये वाला स्टूडियो तो कई छोटे वीडियोस में उसमें दिखा होगा मैंने। चल अब एग्जांपल देखते हैं क्या। चलो काश मैं अपने फेवरेट टीचर से मिलूं, काश मैं अपने फेवरेट टीचर से मिलूं, बताओ क्या बनाओगे आप? आई विश, आई विश, काश मैं अपने फेवरेट टीचर से मिलूं, आई विश आई मेट माय फेवरेट टीचर, आई विश आई मेट माय फेवरेट टीचर, ऐसे बनाओ। ये चीज आपकी स्पोकन में भी मदद करेंगे बेटा, ठीक है। आई विश आई मेट माय फेवरेट टीचर, आई विश आई मेट माय फेवरेट टीचर, आई विश आई मेट माय फेवरेट टीचर, काश मैं अपने फेवरेट टीचर से मिलूं, ठीक है जी। ये बनाओ, अच्छी बात बताओ। वो ऐसे बिहेव करता है, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि राजा हो। तब क्या बनाओगे? यू बिहेव एज इफ यू वर अ किंग, यू बिहेव एज इफ यू वर अ किंग, एज इफ, ठीक है। मीट का यूज क्यों नहीं हुआ सर? सर मीट का यूज इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि आ गया विश सर, यहां इसका मतलब होता है कि काश, और जो इमेजिनेशन दिखाती है वो सेकंड फॉर्म दिखाती है सर, जोन सी वर्ब जो दिखाती है वही तो करेंगे सर, हैं पगले। बेटा जो वर्ब जिस चीज के फिक्स किया वही तो यूज करेंगे ना, हमारे घर के यूज करेंगे। अरे थर्ड फॉर्म से इमेजिनेशन क्यों दिखाते भाई? अरे तुम इमेजिनेशन फर्स्ट फॉर्म से क्यों दिखाते भाई? अरे बेटा जैसे इमेजिनेशन उन्होंने बोला सेकंड से दिखाएंगे, फिर तुम जैसे हो बोलते हो काश ऐसा हो ऐसा हो, तुम हो करते रहते हो, सेकंड फॉर्म करते रहते हैं, इसमें हमारा मतलब ना बेटा। बताओ मेरा होता तो मैं अपने बच्चे को पक्का देता था, मैं फर्स्ट फॉर्म लगाता मेरा पुत्र, ठीक है, बिल्कुल खुश रहता तू। लेकिन मेरे बच्चे पेपर में जब बाकी होके अगर पेपर में यहां मीट आ जाए ना बेटा, मेरा बच्चा ना अच्छा इसको काट के आ जाएगा, क्या करेगा? इसको काट के आ जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? काश मैं अपने फेवरेट टीचर से मिलूं, मिल लेता, पास्ट मत बोलो बेटा, लेता होता हो गया होता, ये पास्ट इमेजिनेशन है, पास्ट में बोलो बेटा। सेकंड फॉर्म को लिख के क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? काश ऐसा हो, काश ऐसा हो, काश ऐसा हो, काश ऐसा हो। विवेक है कौन है ये बच्चा? अरे अभी आ बेटा, इसकी तो आज तो मैंने अभी इसको सुधारता हूं। विभा एक बच्ची है, ठीक है, हाँ विभा एक बच्ची है बेटा, तू तो गई आज, एक बार मैं डांटी दूं। कहिए सर क्लास में कई बार नींद आ जाती है, क्या करूं बेटा? पता है क्या, एक हमारी माँ है, एक हमारे पापा है, बेचारे पागलों की तरह पैसा कमाते हैं, ठीक है, और उनकी कमाई तो बैठ के खा रही है आराम से, तेरी तो आराम से जिंदगी कट रही है, तो तेरे को तो नींद आएगी। सर के ऊपर छत है, पंखा चल रहा है, मस्त अपना फोन दे रखा है उन्होंने पढ़ने के लिए, तो तेरे को तो नींद आएगी। जिस दिन अपनी कमाई का पैसा कमाएगी ना बेटा, उस दिन नींद अपने आप भाग जाएगी। अपने माँ बाप का चेहरा देख और नींद उड़ा, और ये बदतमीजी छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दे। क्लास में कई बार इनको नींद आ जाती है, क्लास में भी नींद आएगी, पढ़ते वक्त भी नींद आएगी, लेकिन माँ बाप का सोचो निकम्मो, और माँ बाप का सोचो खून पसीने की कमाई कर रखी है जिन्होंने, समझ में आई बात? उनका सोचो नींद अपने आप हो जाएगी, अपने आप नींद भाग जाएगी। नींद आ रही है इनको ना, अपना कमाई का साधन कुछ है, उम्र देखो अपनी,
माँ बाप को देखो, अब आपके माँ बाप की उम्र बेटा कमाने की नहीं रही है, बैठ के खाने की रही है, बट वो बैठ के क्यों नहीं खा पा रहे? क्योंकि आपके फ्यूचर की उन्हें चिंता है। समझ में आई बात? और ये निकम्मी कह रही है, इसको नींद आ रही है, शर्म आती है थोड़ी बहुत, और लड़की होकर तुझे नींद आ रही है। चलो हम लोग लड़के तो थोड़े बहुत बदतमीज भी होते हैं, उनको माँ बाप की फिक्र होती है, तो ऐसा गलती को ज्यादा समझ होनी चाहिए, माँ बाप की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। लड़की को तो और भी ज्यादा माँ बाप की चिंता होती है, होता है ना, बड़ी बहन तो एक माँ का रूप होती है छोटे भाई के लिए। शर्म कर। लड़का कहता तो बहुत बंदे से डांटता, लड़की छोड़ दिया, बख्श दिया। आखिर बात कह रहा हूं, नींद भी शब्द मेरे को ना समझे, कायरता बड़ी बात नहीं, कायरता बड़ी बात नहीं। हमारी फैमिली नहीं है कि चांदनी चौक में दुकान में किराया आ रहा है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, यहाँ पाई पाई का हिसाब होता है। समझ में आई बात? जब दुकान पे जाते हैं ना, दुकान पे किलो चावल दे दो, वो कहता है 30 रुपए किलो वाले भी हैं, 70 रुपए किलो वाले भी हैं, 95 रुपए किलो वाले भी हैं, 150 रुपए किलो वाले भी हैं और 350 रुपए किलो वाले भी हैं, कौन से दे दो? हम लोग ये कहते हैं 30 रुपए वाले किलो दे दे भैया, और इसको थोड़े से जायज लगा ले, 25 लगा ले यार। हम ये लोग हैं, हमारी नींद हराम है, क्योंकि माँ बाप बेचारे ये जिंदगी काट रहे हैं, वो खा तो ये भी सकते हैं, ये भी सकते हैं, पर तेरे लिए नहीं खा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ से पैसा बचा के तेरी फीस भरनी है, यहाँ से पैसा बचा के टेलीफोन लेना है, यहाँ से पैसा बचा के तेरे पेट में खाना डालना है उन्हें, और तो उसी खाने को कह रही है खा के नींद आ रही है। सर तो क्या बीतेगी आपके माँ बाप के ऊपर? अपने माँ बाप से कह के दिखाएं कि क्लास लेते हैं तो नींद आती है, एक बार अपने माँ बाप से कह के देखो, जीते जी मर जाएंगे वो। यहाँ खून पसीना करके कमा कमा के दे रहे, इन मेम साहब को बैठ के घर पे नींद आ रही है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। मेरे को नहीं आई बेटा, मैं तो पढ़ लेता था बचपन में, 9th 10th का बच्चा स्कूल गोइंग बच्चा बोलते चलो उसको नींद आती, मान लिया बच्चा, बट तुम बच्चे नहीं रहे हो भाई, आप स्कूल पास कर चुके। अगर स्कूल का बच्चे बोले ना नींद आती तो उसको प्यार से समझाएंगे बेटा पढ़ना बहुत जरूरी। आपका क्या करें सर, आपकी उम्र है, आपको मैं कहता हूँ कि नींद ना आने क्या क्या क्या, फिर आपकी उम्र नहीं बेटा कहने की नींद आती, आपकी उम्र तो है थोड़ा पानी के छक्के मारो पड़। समझ में? चलिए तुम्हारी उम्र इस चीज की नहीं है, तुम्हारी उम्र तो ये है, मेरी रियलिटी बताओ ताकि जाके खून उबले तुम्हारा थोड़ा बहुत। चलो वापसी आओ, जिन जिनको अब आगे आनी भी होगी ना उनकी उड़ेगी अभी सच्चाई जानने के बाद, बाकी बाकी बढ़िया। तो मैंने यहाँ पर बोला यू बिहेव, तो ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यू बिहेव एज इफ, एज इफ का मतलब क्या? जैसे कि, ठीक है जैसे कि। अब जैसे कि का मतलब क्या होता है बताओ? जैसे कि मतलब ऐसा है नहीं और ऐसा हो तो क्या होगा भाई? क्या होगा? अपने आप में क्या आ गया? इमेजिनेशन आ गई। तो मैंने बोला यू बिहेव एज इफ यू वर्किंग, यू बिहेव एज इफ यू वर्किंग, कैसे बोलूंगा? करो आगे देखिए, तो ये आपने शब्द कोई भी शब्द होगा जो बताएगा वो इमेजिनेशन, खुद से थोड़ा सपने आएंगे हमें इमेजिनेशन। कौन सी इमेजिनेशन? प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इमेजिनेशन, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट। पास में सिखाइए आगे। अब इसमें थोड़ी सी एरर बनाए, ठीक है? उससे पहले छोटी सी बात मैं बता दूं, ठीक है? हाँ छोटी सी बात मैं बता दूं, क्या बात है बेटा? एक होती है वॉज और एक होती है वर्ब, बाकी किसी सेकंड फॉर्म के साथ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बाकी किसी सेकंड फॉर्म के साथ कोई दिक्कत नहीं, सब सेम है। जैसे कॉपी करना मैं रफली बताऊं, ठीक है? गो, हाँ गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट, बस एक ही है। अच्छा हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड, ठीक है बेटा वेरी गुड। तो सारी वर्ब्स की सेकंड फॉर्म एक ही होती है बेटा, एक ही। कम की केम, ईट की एट, सिर्फ एक ही होती है, ठीक है? डन। लेकिन लेकिन एक ऐसी बी की फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म दो होती है बेटा, वॉज और वर्ब। सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ आप क्या लगाते हो? वर्ब। इसकी दो होती है। अब ग्रामर में प्रॉब्लम आ गई बेटा, बोला ना लैंग्वेज में कई जगह हमारी मजबूरी हो जाती है कि उसको जैसा होने बोला है वैसा ही हमें उसको यूज करना पड़ता है, तो वही मजबूरी यहां होगी बेटा हमारे साथ। क्या हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप पास्ट टेंस की बात करते हैं बेटा, जब आप पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, हाँ है कि नहीं? वेरी गुड। अब सुनिएगा, लेकिन लेकिन जब हम ये बोलते हैं ना वॉज और वर्ब, हाँ, और हम बात करते हैं बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन की, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन की, प्रेजेंट इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ? वो मूड वर्ब की तरह यूज हो रही है ना? हाँ ऐसे किसी वर्ब के साथ पंगा, बाकी के साथ तो है नहीं बेटा, सब कुछ ऐसा है वैसे यूज करो। अब पता क्या ये यूज नहीं होती, मतलब उन्होंने फिक्स कर दी कि अगर हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, if you are talking about the present imagination, there is no problem regarding subject, whether it is singular subject or plural subject, we always use verb. was बाहर ही फेंक दिया, मतलब अगर वो टेंस है बेटा पास्ट टेंस पे कॉन्सेप्ट वही रखो, लेकिन अगर वो है तो यही है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, मतलब सबके साथ बेटा सिर्फ वर्ब। was है ही नहीं। चलो आंसर में अब आपको मैं एक बार इसका एग्जांपल देता हूं। देखो भाई, जैसे मैंने आपसे एक बात पूछी, पेपर में आया he was doing his work, वो अपना काम कर रहा था, तो क्या ये बेटा इमेजिनेशन है? नहीं। तो आपने इसे काटा, सर he के साथ वर्ड नहीं, was लगाओ। मैंने बोला ओके ठीक है भाई, आगे देखिए, he was there, ठीक है, वो वहां था। हाँ अगर पेपर में आ जाता he was there तो वर्ड काटते हो सकते, क्योंकि इमेजिनेशन नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है? अब मैंने एक सेंटेंस लिखी, I wish, हाँ I wish he was a king, ऐसे। अब आपको तुरंत मेरी बात आई, अरे आई विश है, ये तो इमेजिनेशन है। हाँ हाँ, इसका मतलब बच्चे प्रेजेंट इमेजिनेशन है। हाँ और प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो सर ने कहा था मूड वर्ब है बेटा, मूड वर्ब डिटेल में भी पढ़ेंगे, मूड वर्ब अलग से टॉपिक बेटा, पर यहां से जरूरत पड़ी। हाँ तो हमने ये कहा और मैंने यहां पे क्या लिखा बेटा? आई विश ही वर अ किंग, तो वहां से वो सब पंगा साफ हो गया, वो सब पंगा साफ हो गया, ठीक है? वो सब पंगा साफ हो गया, ये चीज सिर्फ एक वर्ब के साथ, बाकी सब सेम है बेटा, दोनों में सेम, वेंट वेंट, केम केम, बिकेम बिकेम, सब सेम, ठीक है? करो। मेहनत करो बेटा, मेहनत करो। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। कामयाबी पाने के बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे कि आपने इतनी मुसीबतों को झेल कर ये कामयाबी पाई है, उतना बड़ा ही आपका जो है ना अपने ऊपर आत्मविश्वास बनेगा, उतना ही अपने आप पर आपको प्राउड फील होगा कि हाँ यार मेरी भी कोई औकात है, इन सारी सिचुएशंस को झेलकर मैंने कामयाबी पाई। इस बात को याद रखिएगा। तो अभी जब जिंदगी इम्तिहान ले रही है ना, कहते हैं जिंदगी इतनी कठिन क्यों है, ठीक है? आसान क्यों नहीं है? सब आसान चीजें पसंद नहीं है ना लोगों को, मुश्किल चीजें पसंद है, वरना जिंदगी की अहमियत हो जाए। मुश्किल चीजों की अहमियत, आसान चीजों की कौन अहमियत रखता है? सिंपल सी बात है। तो जी जान लगा के अपने आप को झोंक दो, ठीक है? पढ़ते रहो, मुसीबतें हैं आपकी लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में अलग अलग लेवल की अलग अलग तरह की मुसीबतें। बस ये बात मैं मानता हूं कि स्टूडेंट जो मुसीबत झेलता है वो इस लाइफ में, मैं नहीं मानता कोई और मुसीबत झेलता है। सबसे ज्यादा मुसीबतों में स्टूडेंट रहता है भाई साहब। स्टूडेंट लाइफ का जो स्ट्रगल है ना वो सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है, इससे मुश्किल कोई भी स्ट्रगल नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे। तो एक बार ये सारी मुसीबतों को झेल जाओ और झेलकर अपनी मन चाही जॉब या अपनी गोल जो अचीव है एक बार करो, ये लाइफ में फिर कोई मुसीबत नहीं आएगी, आएंगी बट आपको बहुत छोटी लगेंगी, क्योंकि समय जो आप झेल रहे हो ना, इससे बड़ा चैलेंज लाइफ में कभी भी नहीं है भाई। सपोज तो आपने कमाई 10 लाख रुपए कमाए, कहीं पे आपने 5 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है? आपको टेंशन है यार वो पैसे से कुछ कमाएगी कि नहीं आएगी, पैसा तो लगाए, ये वाली टेंशन भी आपको कम लगेगी जो अभी स्टूडेंट लाइफ में जो आप टेंशन झेलकर अभी जो पढ़
इसलिए ये दो बड़ा जरूरी है लाइफ के लिए। मतलब ये मानो कि हम थे स्ट्रगल का, बाकी फिर इतनी मुसीबतें आएंगी, बाकी आप क्या करोगे, अरे यार उसके सामने तो ये कम है, फिर आप अपने आप में आगे हो जाओगे लाइफ जीने के। स्टूडेंट लाइफ से ज्यादा कभी भी स्ट्रगल नहीं होता, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो अपना मस्त मौला होकर पढ़ते हो, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में याद रखिए। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो ये आपको मूड वाला सेक्शन आपके दिमाग में बैठ गया, क्लियर? कमेंट फिर होगा, कमेंट में परेशानी करिए। नहीं भाई, स्टूडेंट को 7 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे, 5 घंटे सोओगे तो बीमार हो जाओगे। वो कॉपी करो। फिर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखो मैंने बोला यू आर क्राइंग एज इफ यू आर अ चाइल्ड। क्या सेंटेंस सही है? यू आर क्राइंग एज इफ यू आर अ चाइल्ड। तो अब आप एक बात सोच के देखिए मेरे भाई, अगर यू आर अ चाइल्ड लिखे हो तो ये आर रियल है, इसका मतलब बच्चे को रियल में बच्चा है। अगर वो रियल में बच्चा है तो बच्चा बच्चे की तरह होगा। हाँ वो हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो हमने क्या बोला, यू आर क्राइंग, तुम रो रहे हो एज इफ यू आर अ चाइल्ड, जैसे कि तुम बच्चे हो, तुम रो रहे हो जैसे कि तुम बच्चे हो, ठीक है। तो अब अपना दिमाग लगाइए, तुम रो रहे हो जैसे कि तुम बच्चे हो, इसका मतलब आर बोलो बेटा, आर है प्रेजेंट, ये तो भाई साहब हकीकत बताती है, यू आर चाइल्ड, तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो, ठीक। अब तुम किसी बच्चे को ये बोलो, अरे बच्चे, अरे तो बच्चे की तरह रो रहा है, भाई साहब गाली देगा। आजकल के बच्चे वो दो नहीं गाली देगा, अरे यार ढक्कन बच्चा हो तो बच्चे की तरह रोगा ना, फिर हम उसको बोलेंगे अरे मेरे लल्ला, ये तो बात मैंने गलत बोल दी, इसमें तो यूज क्या होना था, इसमें तो यूज इमेजिनेशन होनी थी, क्योंकि बच्चे वो बच्चा है नहीं, वो बच्चे की तरह है, ऐसा होगा। अपने उसको देखो, अरे तुम्हारा बच्चा बच्चे की तरह रो रहा है भाई, तो बच्चा बड़ों की तरह रोएगा नहीं भाई साहब। तो यहाँ गलत हो गया, क्योंकि नॉनसेंस होगा, बच्चा है और तुम कह रहे हो तू रो रहा है जैसे कि तू बच्चा है, बच्चा बच्चे की तरह रोएगा, तो गलत हो गया। तो इसका मतलब 100% बच्चा नहीं होगा, वो बड़ा होगा, बस बच्चे की तरह होगा, तो बड़ा चाइल्ड होना चाहिए, आगे होना चाहिए। लॉजिक समझना है, लॉजिक, ठीक है। आइए ऐसे ही ऐसे करो बेटा, अगर मैं ऐसे कर दूं ही इज क्राइंग एज इफ हाँ ही इज अ चाइल्ड, ठीक है, या ही वाज अ चाइल्ड, या ही वर अ चाइल्ड, वो ऐसे रो रहा है जैसे कि बच्चा है। देख भाई, वो बच्चा है तो बच्चे की तरह रोएगा, अगर बच्चा नहीं है तो इमेजिनेशन है, के साथ बोझ नहीं आएगा, तो वही है, ठीक है भाई। हो गया? तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, लेकिन ऐसा नहीं बेटा एज इफ के बाद हमेशा बढ़ाएगा, कई बार उल्टा पासा भी पड़ सकता है। देखो भाई मैं ये बोल दूं कि ऑर्डर्स देन एज इफ ही वर देयर बॉस, ठीक है, और एज इफ ही इज देयर बॉस। देखो बेटा ये मैंने ऐसी सिचुएशन लिख दी कि हाँ दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है। चलो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ध्यान दीजिए, सपोज करो तुम्हारी हो गई है शादी, नौकरी वोकरी लग चुकी है, यहां बेटा बैठी है भाभी जी, और यहां बैठे हो तो मस्त अपना रेस्टोरेंट में खाने गए। अब तुम्हारे सामने एक स्टूडेंट बैठा है स्कूल ड्रेस में, और इधर भी एक स्टूडेंट बैठा है स्कूल ड्रेस में, और बेटा सुबह के बजे हैं 11। अब तुम अपनी पत्नी से कह रहे हो, अरे यार ये बच्चे सुबह 11 बजे रेस्टोरेंट में स्कूल ड्रेस में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वो बच्चे हैं बेटा जो घर से निकलते तो स्कूल के नाम के हैं लेकिन स्कूल में पहुंचते नहीं, बंकबाजी चल रही है बोले तो बेटा। तो भाई ने बोला हाँ हाँ शायद बंक ही मारा होगा, और तो क्या हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर क्या हुआ बेटा, इधर से एक आदमी की एंट्री हुई, हाँ, और जैसे ही वो आदमी अंदर आया उसने दोनों को कूटना चालू कर दिया। उसने दोनों को कूटना चालू कर दिया, ठीक है, दे देना कूटना चालू कर दिया, और दोनों को घसीटते हुए भाग ले गया, ठीक है। अब तुमने बोला अरे ये तो इन्हें ऐसे कूट रहा है जैसे कि इनका पापा हो। अब एक बात बताओ बेटा, वो बंदा उसका पापा है, उनका पापा है या नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें ज्यादा चांस लगे शायद पापा है या नहीं है, बताओ, ठीक है, पापा है या नहीं है बताओ क्या। अब आपको थोड़े सपने आ रहे हैं पापा है कि नहीं है, भाई ये तो बात साफ है, बच्चा नहीं है, बच्चा तो बच्चे की तरह होगा, किसी बच्चे को नहीं बोलूंगा तो बच्चे की तरह होगा, किसी बड़े को बोलूंगा, वहां तो चीजें समझ। लेकिन एक बात बताओ छोटू मियां, गड़बड़ ये हो गई कि हमें क्या पता उसके पापा है नहीं, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, मे नॉट। अगर हुए तो ये सही, और नहीं हुए तो ये सही। नहीं हुए तो इमेजिनेशन बन जाएगी, अगर हुए तो रियल है। तो यहां तो दोनों चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता इसका और इसका क्या नाता बेटा, वो ऐसे करता जैसे उनका बॉस हो, और क्या पता बॉस हो और क्या पता ना हो। तो पहली प्रायोरिटी तो हम को दे देंगे बेटा कि ना होने के चांसेस में ज्यादा लग रहे हैं कि नहीं, हम इसको दे देंगे। अब तुमने ये बोल दिया यार ये तुमने ऐसे कूट रहा है जैसे ही इज देयर फादर, तुम्हें ज्यादा चांस पापा होने के, तो तुमने देयर फादर लिख दिया, चेहरा मिल रहा होगा, ठीक है। जब तुमने बोला ही इज देयर फादर तो भाभी जी चिढ़ गई, कहते तुम्हें तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तुमने बोला यार ऐसे कैसे नहीं आती, मैंने तो जजब से स्पोर्ट मैच मिला था और जजब से तो कंपटीशन वाला मैच मिला था यार, यहां तो इसमें से मेरे पापा होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। भाभी जी कह रही कि नहीं अगर एज इफ आया है तो सेकंड फॉर्म ही आएगी। तुमने बोला धत्तेरी के लिए तो भाई साहब किसी वाले टीचर के पास पढ़ ली भाभी जी। तुमने बोला सुनो भाग्यवान, आज घर जाते ही केयर विल डाउनलोड करवाऊंगा जजब सर का बैच वीओडी के साथ टका के पूरा का पूरा बैच पूरा करो। तो ये तो तुमने गड़बड़ कर दी, तो बेइज्जती हो जाएगी आगे जाके, हमारे बच्चे को तो भाई साहब मतलब लगाई फिरेंगे, पता चला वहां भी सही है। अगर मां बाप रूल से रटेंगे तो बच्चे तो वाले होंगे फिर तो वैसे तो गड़बड़। तो फिर तुमने एडमिशन करा दिया, इस तरीके से बेटा एक और स्टूडेंट मेरा बढ़ गया, समझ रहे हो, एक और स्टूडेंट मेरा बढ़ गया। तो यहां से डंडा डालो। तो इसी चीज के मैं कह रहा हूं कि स्टोरी से क्या सीखने को मिला, सीखने को मिला बेटा रूल से मत पढ़ो वरना शादी के बाद फिर बैच लेना पड़ेगा, और चीजों को ध्यान से लॉजिक से समझो कि लाइफ में क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा डन है। तो ये ऑर्डर्स देम एज इफ ही वर भी हो सकता है कि हमने उसको ज्यादा दी प्रायोरिटी, और वहां इज भी हो सकता है। तो हमेशा रखना नहीं, लॉजिक को समझना है कि क्या सेंस में वो चीजें बता रही है, ठीक है। मजा आया, डन है। चलो कॉपी करो इसको। तो लेकिन ठाकुर आगे सुनिए, अगर मैंने ये कर दिया, यहां मैंने लिख दिया ही ऑर्डर्स मी, अगर मैंने देम की जगह लिख दिया, ठीक है, वेरी गुड, एज इफ ही इज या ही वर माय बॉस। अब बताओ बेटा क्या दोनों हो सकते हैं या एक ही हो सकता है, क्या होना चाहिए?
क्या बचे भाई? क्या यहां भी दोनों सही है? नहीं ठाकुर है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से सुन, यहां बात तुम्हारी खुद की हो रही है। मतलब अब सपोज को पेरेंट्स मीटिंग में इधर पापा खड़े हैं, इधर मम्मा खड़ी है, और टीचर पूछता है आपके पापा आ गए? कौन से हैं आपके पापा? और आपका बच्चा यूं देख रहा है और तुम सामने ही खड़े, तुम तो घोड़ा लगे से, अब निकम्मे ये रहा, तुम तो घोड़ा लगे से। कहता है सामने बताओगे? कहते हैं हाँ पापा मैं तो ऐसे ही देख रहा था। कहता है ऐसे ही देख रहा था, ये क्या बात है? खुद के बारे में तो पता होगा प्रभु, हमें नहीं पता वो इनका बॉस है कि नहीं है, दूसरे लोग हैं, लेकिन ये तो तू ही है, तो तुझे अपना तो पता होगा तेरा बॉस है कि नहीं है। अब सोचो अगर तुम्हारा बॉस वो रियल में हुआ, हाँ, तो तुम उसके बारे में ऐसी बात क्यों बोलोगे? ये तो मुझे ऐसे ऑर्डर देता है जैसे कि मेरा बॉस हो। मैंने कौन कहता बॉस है? अभी बॉस है तो बॉस की तरह ऑर्डर देगा। तो ये बात तुम उस आदमी के लिए बोलोगे बेटा तो तुम्हारा बॉस है नहीं, लेकिन तुम्हें ऑर्डर बॉस की तरह करता है। समझ में आई? तो खुद का तो ठेका उठाओगे, तुम खुद का तो पता होगा तुम्हें क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। समझ लो बात को, तो खुद का तो पता ही होगा बेटा, रियल तो ना बोल पाओगे छोटे उसमें, हमें तो नहीं पता रियल भी हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तुम थोड़ा बोलते हो। अब टीचर को बच्चा कह रहा है ये मेरे पापा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, नहीं और मे भी। तुम तो भाई साहब जब तक वो नहीं ना कर तुम तो खुद डालोगे। तो वही बात यहाँ पर बेटा, ये तो ना बोलोगे तुम हो भी सकता नहीं, अरे यहाँ बोल सकते हो हमें क्या पता रिश्ते का, लेकिन खुद से किसका क्या रिश्ता पता होगा, इसलिए ये बोलने में बकवास है। वेरी गुड, कर लो। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें यार, घुमा डालते हैं क्वेश्चन। हालांकि इतना टफ आएगा नहीं पेपर में बच्चा होने तक आ जाएगा, पेपर में इतना हाई लेवल तक जाएगा बच्चा होने तक आ जाएगा, तुम इसमें खुश होना। कैच ठीक है मतलब पक्का जी। चलो आगे सुनो, अब इसका लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा, फिर टॉपिक हो जाएगा खत्म। और मैंने जैसे बात की थी मंडे से हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, टेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो सारी रिवाइज करना। अगला कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, ये समय है जब तुम ऐसा कर दो, ऐसा तब बोलते बेटा जो काम बहुत पहले कर देना चाहिए था पर तुमने किया नहीं। कई बार हम ये यूज करते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है, इस तरीके की बातें बोलते हैं। फिर प्लस में क्या लगाते हैं, इनके साथ एक सब्जेक्ट लगाते हैं। प्लस में क्या आएगा, अब मैं वो सिखाना, ये बातें कब बोलते हैं। देखो बेटा, छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट, अगर कहीं जाने का समय हो गया तो मैं पता क्या बोलूंगा बेटा, इट इज टाइम टू गो देयर, वहां जाने का समय हो गया है, मतलब यू आर नॉट लेट, यू आर ऑन टाइम। आप लेट नहीं हो बेटा, टाइम पर हो, है ना। वहां जाने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू गो देयर, वहां जाने का समय हो गया है, ठीक। लेकिन सपोज करो तुम गए ही नहीं, तुम वहां गए ही नहीं, तुम लेट हो गए, तुम वहां गए ही नहीं बेटा, तुम लेट हो गए। अब क्या बोल गया, इट इज टाइम, हाँ यू। अब कई बार हिंदी में बात बोलते हैं, भाई अब तो चला जा, अरे अब तो ये काम कर ले, अब तो आवाज उठा ले, अब तो पढ़ ले। आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, मतलब बेटा वो काम आपको बहुत पहले ही कर लेना था, बहुत लेट हो चुका है, अब तो कर ले भाई, अब तो चला जा, मतलब अब तक तो तू जाके आ भी लेता यार। ये बातें जो बोली होती है, तो इसलिए पता क्या होता है बेटा, यहाँ जो बातें हैं, हाँ ये इस टाइम वाली बात कब बोली जाती है, जब आप इमेजिनेशन बोल रहे हो, जब आप इमेजिनेशन बोल रहे हो, भैया तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, वेरी गुड। तो ये चीज आप दिमाग में बैठी, इसीलिए आप क्या करते हो, इसमें ये बोलोगे इट इज टाइम यू वेंट देयर, इट इज टाइम यू वेंट देयर, मतलब हिला नहीं, बंदा गया नहीं भाई, हिला नहीं वहां से, तुम कह रहे यार इट इज टाइम यू वेंट देयर, तो ऐसी सिचुएशन बोला जाता है बेटा, मतलब इट इज ऑलरेडी टू लेट, इट इज ऑलरेडी टू लेट, पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तो ये काम कर ले, ऐसे टाइप की सिचुएशन में आप बोलोगे इन सब बातों। तो इट इज हाई टाइम यू वेंट देयर, इट इज हाई टाइम यू वेंट देयर। मतलब अर्जेंट सिचुएशन जो होती है, ठीक है, इमरजेंसी जो होती है, जो काम बहुत पहले होना था, तो उनके लिए बोला जाता है। इसलिए एग्जाम में क्या देगा, शुड गो देयर, यू गो देयर, नहीं बेटा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन। इसीलिए इसके बाद बेटा यहाँ ये मूड वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, और कुछ भी नहीं, हमेशा सेकंड फॉर्म। अब उसको बच्चा हटता है, इट इज टाइम के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, रखता है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं, ये मूड वर्ब है यहाँ, जो इसकी क्या दिखा रही है बच्चे, एक इमेजिनेशन दिखा रही है, ये मूड वर्ब है यहाँ। सो इट इज द पार्ट ऑफ मूड वर्ब, नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको टेंस मत बोलना बेटा, टेंस का मतलब तो तुम वहां गए थे, गए थे, गए, लेकिन यहाँ गए थे, तुम तो गए नहीं हो। इट इज टाइम, ये समय है, यू वेंट देयर, तुम चला जा, तो गया ही बेटा। मैं भी डांटा था उस बच्चे को कि भाई साहब अब तो खून खोले तुम्हारा, तो मैंने ये बोल दिया बेटा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, यू स्टार्टेड रीडिंग, यू स्टार्टेड स्टडीइंग, यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। ये चीजें होती हैं, तो उस केस में आप बेटा इसे यूज करते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, इट इज टाइम हाई टाइम वाला, क्योंकि इससे रिलेटेड है यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो फाइनली मेरे पुत्र हमारा टॉपिक इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर भी खत्म होगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों टॉपिक्स को करना है प्रैक्टिस। सो जैसा कि मैंने आपके लिए प्लान किया था बेटा, अब आपके पास सैटरडे है, अब आपके पास संडे है, 2 दिन है मेरे पुत्र आपके पास। 2 दिन में भाई साहब सारा टेंस बेसिक, वर्ब बेसिक, यूज ऑफ टाइम टेंस, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो, इंटेंशन ऑफ स्पीकर रजिस्टर से रिवाइज करना बेटा, जहां थोड़ा डाउट क्लास देख लो, पहले से क्लास देखने की जरूरत नहीं, सारा रिवाइज कर डालो। मंडे आग लगा देंगे प्रैक्टिस में, तो ना मजा आएगा प्रैक्टिस करने के दौरान। अब यू आंसर करोगे सर इसमें, बट मजा उस स्टूडेंट को आएगा जिसका खून खोलेगा, जो कायर नहीं है, जो शेर की तरह पढ़ेगा, रिवाइज करेगा, वही धाड़ेगा, और बाकी सब यहां गिद्ध की तरह निकलते रहेंगे। अरे चल ये समझ नहीं आया, अरे चल ये समझ नहीं आया, वो ये करते करते बर्बाद हो जाएगी उनकी जिंदगी। अरे समझ तब आएगा ना जब क्लास अटेंड की होगी, रिवीजन किया होगा अच्छे से, वो आग लगाएगा, और वो क्या बोलेगा मंडे को, सर मजा आ गया सर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सर, अपने आप सारा क्वेश्चन बन रहे हैं, खुद को प्राउड महसूस हो रहा है सर, जो टेंस बचपन से समझ नहीं आए अब उनको औकात नहीं है मेरे सामने, फिर बन रहे हैं सर अपने आप। तो आप देख लो बेटा, आपको ये वाला बनना है कि आपको ये वाला स्टोरी। आई होप मैं आपको मोटिवेट कर पाया हूं। तो प्लीज रिक्वेस्ट पुत्र जी, शनिवार के बाद अपना जम के ये करना है, वो क्या पढ़नी है और स्पोकन का बैच ऐसा, और मंडे आग लगा देनी है प्रैक्टिस में। तो मेरे साथ जो मिलकर प्रैक्टिस करोगे उसे समझने के लिए रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो कायर मत बनो मेरे दोस्त, एक बार की मेहनत है, दिलो जान से मेहनत करके सारी चीजों को समझ। फिर अगला टॉपिक इनकी प्रैक्टिस के बाद मेरे पुत्र हम अगला टॉपिक करेंगे, मंडे ट्यूसडे में प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। फिर हम अगला टॉपिक करेंगे पुत्र मॉडल्स, और मॉडल्स उसी को समझ आएगा जिसने टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर ये टॉपिक कवर किए। तो मुलाकात मंडे को होगी, शेर की तरह धाड़ना, गिद्ध की तरह प्याम प्याम मत करना भाई। सो प्लीज रिवाइज करना ताकि मंडे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा मंडे को मुलाकात करते हैं, ठीक है, बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें। और 3 बजे अभी हम मिलेंगे बेटा स्पोकन के लिए।
जिसने नहीं बैच लिया वो फटाक से ले लें, वरना बाद में पछताओगे। ठीक है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। स्पोकन पे भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। आज स्पोकन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी और यूट्यूब पर भी आज लास्ट डेमो होगी, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। 3 बजे यूट्यूब पर मुलाकात करते हैं। ठीक है, एप्पल की क्लास लगेगी 3 बजे। ठीक है, फिर पेड स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ क्लास लगेगी, तो लास्ट डेमो यूट्यूब पर आज की, तो वीडियो एडमिशन बचा तो अपना फटाक से कर लीजिए। चलो बाय, ठीक है, 3 बजे मिलते हैं, बाय।